तो हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पोजीशन वेक्टर के बारे में जाना था। पोजीशन वेक्टर में हम लोग इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। क्या लेते हैं, ओरिजिन। तो हम लोगों ने क्या किया था इससे पहले, ये हमारा एक्स वाई और ये जेड था, याद होगा, एक्स वाई और यहाँ पे जेड एक्सिस था, ठीक है ना, ऊपर में, और तीनों एक दूसरे के बीच कितना एंगल बना रहा था, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट में अगर हम हैं, ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा 2 3 4 है, दैट इज एक्स की तरफ 2 है, वाई की तरफ 3 और जेड की तरफ 4 है, जो यहाँ पे 3D में कहीं पे है। तो ये जो ओरिजिन से इसको मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो होगा इसको बोलते हैं आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, एक्स की तरफ कितना होगा 2, दैट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये हमारा क्या हो गया बताइए, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं, 0। आप यूं समझ सकते हैं ये 0, 0, 0 है, दैट इज 2 - 0 आई कैप 3 - 0 जे कैप प्लस 4 - 0 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग, 0 लेते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, ठीक है। जैसे निगेटिव वेक्टर्स होते हैं, तो ये सब बेकार बात है, अभी बहुत सिंपल है। जैसे मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर है, तो अगर -a वेक्टर करें तो ये हो जाएगा, तो ये निगेटिव वेक्टर्स है। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो जानेंगे, ठीक है। तो वो जो आप कॉपी में देखते हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये क्योंकि आपको वर्टिकल नजर आएगा, लेकिन बेसिकली कौन सा प्लेन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात होगी, आप तो जानते ही होंगे वो जो इस्तेमाल करते हैं एक्स वाई जेड, वो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, वहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कैसे बनाते हैं जानते होंगे। ये नॉर्थ है, साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये आप जानते ही होंगे। मेनली मुझे जो बताना है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट, ये जो हम लोग करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे हैं, मान लेते हैं कोई यहाँ पे जा रहा है इधर से 10 मीटर पर सेकंड में, और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री, और इधर से भी कितना होगा बताइए, 45 डिग्री। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, कितना एंगल बना रहा है इधर से 45 डिग्री, और ये कितना 45 डिग्री। आप ये जानते हैं, लेकिन मजे की बात थोड़ा आगे होने वाला है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन करते जाइएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक। अब क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45, इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, ये 45 डिग्री और ये 45, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो ये हम लोग जान लिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो जानते ही थे, और अगर 45 डिग्री एंगल में होगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ होता है, ये तो 45 डिग्री वाला एंगल हो गया, 30 डिग्री एंगल हो जाए या 60 डिग्री एंगल हो जाए, तब हम लोग कैसे उसको लिखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इतना आप नोट डाउन करें। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, सबसे पहले हम लोग नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ही अगर जानने की कोशिश करें, मानते हैं कि ये एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, तो इसको कैसे बोलेंगे। जस्ट डायरेक्शन की बात करें, ये तो ईस्ट है और ये नॉर्थ है, नॉर्थ के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। पहले हम ईस्ट की बात कर लें, इसको ऐसे लिखते हैं 30 डिग्री, क्या लिखते हैं इसको 30 डिग्री तो लिखेंगे, और लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आपको एक बात दिमाग में रख लेना है, हो सकता है कि आपको पता हो कि कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज का पता हो,
लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं कि जिसके साथ एंगल लगा रहे हैं वो बाद में लिखेंगे, जिसके साथ एंगल बन रहा है ये वेक्टर का उसको बाद में लिखेंगे, और किसके किसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आपको बात समझ आ गई, मैं आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इधर से कितना एंगल बना रहा है बताइए, 60 डिग्री। अभी एंगल वेक्टर के साथ कितना एंगल बना है, 60 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री लिखें तो 60 डिग्री किसके साथ बन रहा है, नॉर्थ के साथ, तो इसको लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको सिंपल एक बात याद रखना है कि किसके किसके बीच है वो दोनों आएगा, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, बाद में वो होगा जिसके साथ एंगल बन रहा है। बहुत सिंपल, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं पे भी बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप दूसरा बना सकते हैं, मैं इसी पे बना दे रहा हूं। मानते हैं 20 डिग्री, ये 20 डिग्री होगा तो क्या होगा बताइए, ये 20 डिग्री किसके साथ एंगल बन रहा है, वेस्ट के साथ, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या क्या लिखेंगे आप खुद सोचिए, पॉज करके खुद आप कर सकते हैं। ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री। किसके साथ एंगल बन रहा है, नॉर्थ के साथ, तो 70 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसी तरह से आप चीजों को नोट डाउन करें। नेक्स्ट, अगर मैं ऐसा लूं और ये आपका 30 डिग्री है, चलिए 30 ना लेके 30 तो ले चुके हैं, 40 डिग्री ले रहा हूं, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। तो 40 डिग्री साउथ के साथ एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और ये क्या होगा यार, 50 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। एक बच गया, ये आप खुद करें और बताएं क्या होगा। ये मानते हैं इधर से 30 डिग्री है और इधर से 30 नहीं, चलिए 40 लेते हैं, और ये 50 डिग्री है। क्या होगा आप खुद करें, ये आपका खुद का वर्क होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप इतना खुद तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे, ये तो बात हो गई। नेक्स्ट अगर हमको इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। इतना नोट डाउन करें। मानते हैं कि फरहान है और वो इधर जा रहा है 30 डिग्री में, और ये 5 मीटर पर सेकंड से वो भाग रहा है। फरहान दौड़ रहा है किधर, 5 मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर हमको लिखना है पूरी तरह लैंग्वेज में, तो 5 मीटर पर सेकंड में फरहान अगर जा रहा है तो फरहान इज रनिंग the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड डायरेक्शन क्या लिखेंगे बताइए, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो ये आपका हो गया, फरहान इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो इस तरह से हम लोग चीजों को बता सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन के बारे में ठीक से जानकारी है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के बारे में अगर जानकारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग जानने वाले हैं वो क्या, ये एक्स है और ये वाई। तो एक पोजीशन है, मानते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,4। 3,4 का मतलब क्या हो गया बताइए, इसका मतलब ये हो गया x की तरफ कितना हो गया 3 और y की तरफ कितना हो गया 4। तो ये हमारा बेसिकली ये क्या है, हमारा 4 है। तो कैसे निकलेगा बताइए, सिंपल सा, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है, ये कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो
इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर में लिखूं तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जस्ट इसको आर लिखते हैं। ये कैसे निकलेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 5 निकल के आएगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर मीटर में होगा तो मीटर में आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बात समझ आनी चाहिए। तो इससे क्या हमें नतीजा निकला, जो रिजल्ट हमारा निकला वो ये कि अगर 3 की जगह हम क्या लें, ये a लें और ये क्या लें b लें, तो क्या हो जाएगा जो हमारा पोजीशन वेक्टर है r इज इक्वल टू a प्लस b, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जैसे गलत लिखा, a i कैप, a किधर x की तरफ कितना a i कैप ऐसे लिखेंगे प्लस b j कैप, तो r वेक्टर क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जैसे हमने यहाँ क्या किया 3i कैप प्लस 4j कैप, जस्ट उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट करके क्या निकल के आएगा हमारा मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। 3D में होगा तो क्या होगा बताइए, r अगर ऐसा हो ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं क्यूबॉइड बना के खुद भी कि कैसे आएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात हो गई, आप इतना नोट डाउन करें। तो अगर मैं बोलूं कि r वेक्टर है एक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालिएगा, जस्ट क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ, उस क्वेश्चन को करने से पहले एक आप ट्रायंगल का याद रखें, इसको आपको समझना है तो आप आराम से समझ सकते हैं। कैसे समझिएगा बताइए, ये एक्चुअली क्या है, ये हमारा 2 है और ये 3, ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब क्या है ना कि अब इसको किसके साथ देना है, फिर z के साथ, ये होगा इसके साथ एक ट्रायंगल बनाएंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा। तो आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो अगर अभी नहीं समझ आया तो इसको बाद में समझ लीजिएगा, लेकिन आप इतना जान लें कि जस्ट उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ के स्क्वायर रूट निकाल के क्या निकल के आएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। ठीक है, उसका क्या निकल के आएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। एक ट्रायंगल आपको याद रखना है, वैसे आप ट्रिगोनोमेट्री तो जानते ही हैं, ये अक्सर आपको जरूरत पड़ेगी। ये क्या है 90 डिग्री और ये कितना डिग्री, ये हो गया हमारा 53 डिग्री और ये होगा 37 डिग्री, 37 53 90 90 180। ठीक है, और जो सबसे छोटा एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, छोटा होता है, इसका क्या होगा 4 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, sin 37 डिग्री 3/5 sin 53 डिग्री 4/5। आपको पता होना चाहिए साइन क्या होता है, p और h का रेशियो। p क्या होता है, जिस एंगल को आप रेफरेंस देंगे उसका ऑपोजिट को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये सारी चीज आपको पता होनी, sin cos tan cosec sec और cot, ये पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें, क्योंकि क्लास 10 में आप तो पढ़े ही होंगे। तो ये ट्रायंगल है जो आप नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि फरहान इज रनिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन, मैं फरहानी को ले रहा हूं अभी। क्वेश्चन क्या बताइए, फरहान इज रनिंग विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, विद द स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड इन डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, represent this velocity in I cap j cap। तो 5 मीटर पर सेकेंड में चल रहा है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में गिवन है। लेकिन आपको इसको कैसे बनाना है बताइए, इसको I और J के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए हमारे पास ये है नॉर्थ, ये साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, अब अगर इसको हम जानने की कोशिश करें तो ये एक्चुअली जा किधर रहा है बताइए, 5 मीटर पर सेकेंड
नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितना डिग्री 37 डिग्री। क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है नीचे, फरहान इज रनिंग विद इन डायरेक्शन 37 डिग्री, इन डायरेक्शन 37 डिग्री, इन डायरेक्शन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट के साथ एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है बताइए 37 डिग्री। ये बना रहा है कितना डिग्री 37 डिग्री। आपको दिखाई पड़ना चाहिए, ये क्या हो गया 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक x और y बनाएंगे, क्योंकि आई ये किस में आता है x और y में आता है, ये x है और ये y है। तो नॉर्थ और ईस्ट 37 डिग्री, इधर ये 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड 5 है, जस्ट मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये 5 है। और एंगल कितना बना रहा है 37 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, इसको हम x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y, और ये 90 डिग्री है, ये 37 तो ये 53 डिग्री होगा, लिखने की जरूरत नहीं, वैसे लिख ही देते हैं। ये कितना डिग्री 53 डिग्री। तो अगर हम बात करें, मुझे x चाहिए और क्या चाहिए y चाहिए, क्योंकि x निकल जाएगा तो x i कैप प्लस y j कैप करेंगे तो ये 5 निकल के आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करें बताइए, अगर मैं बात करूं cos 37 डिग्री की, तो cos 37 डिग्री क्या होता है बेस x और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 5, सिंपल है। तो cos 37 डिग्री कैसे निकल के आएगा, cos 37 डिग्री बेस 4/5, ये हो गया 4/5 इज इक्वल टू x/5, 5 कैंसिल, तो x निकल के आया 4, बहुत सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करें sin 37 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा बताइए y/5, sin 37 डिग्री, sin 37 डिग्री 3/5 इज इक्वल टू y/5, 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा y3 निकल के आया। तो यहां से क्या बात समझ आई कि जो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है वो दो कंपोनेंट में बढ़ गया, ये 3 हो गया, x कितना आ गया हमारा 4 और y कितना निकल के आया 3। तो बताइए 4 स्क्वायर कितना 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 5 ही तो निकल के आएगा ना। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, जो वेलोसिटी है हमारी वो हो जाएगी x की तरफ कितना 4 i कैप प्लस y की तरफ कितना है 3 j कैप, और ये पूरा का पूरा किसमें है बताइए मीटर पर सेकेंड में। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप नॉर्थ साउथ में अगर आपको जानकारी है तो आपको निकालना है एक्स वाई एक्सिस में, दैट इज आई और जे के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ये कैसे लिखेंगे ये हमें समझ आ गया शायद, ठीक है। नेक्स्ट नोट डाउन करें, आपको जहां पे भी समझना है वो बिना झिझक पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन, जस्ट मैं लिख नहीं रहा हूं कौन फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये क्वेश्चन है, इसको आपको आई और जे के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो कैसे करेंगे आई और जे के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट वैसे ही बनाते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा है और वेस्ट की तरफ है 37 डिग्री, इधर कहीं होगा 20 न्यूटन, दैट इज ये 20 न्यूटन है और ये 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने बताया था जो बाद में होगा उसके साथ एंगल बनेगा, बिल्कुल मैंने सही बनाया है, ये 20 न्यूटन है और ये 37 डिग्री है, ठीक है। और वो ट्रायंगल अभी आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया 37 डिग्री और ये 90 डिग्री और ये 53 डिग्री, ये 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ऐसा जान लिए हम लोग तो क्या कर सकते हैं बताइए, ये x और ये y किधर है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कलर चेंज करना है, ये हो गया हमारा, ठीक है ना, 20 है और ये 37 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसको अगर इस तरह से देखें तो खुद निकाल सकते हैं, ये हमारा होगा, ये हमारा x वाला पार्ट और ये कौन सा वाला पार्ट y वाला पार्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये वाला भी y कर सकते हैं, चलिए इसी को करते हैं, ये y है, ये 37 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 53 डिग्री, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे। तो अगर हमें क्या निकालना है x, तो ये x, यहाँ पे भी x लिख सकते हैं, आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं, ये x वही x, ये y, ये भी y होगा। तो मैं 53 डिग्री से अगर बात करूँ
साइन 53 डिग्री या कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री क्या होगा x ओवर 20, x ओवर ये बेसिकली क्या है हमारा 20 है, तो x ओवर 20। अब 53 डिग्री की बात करें तो क्या होगा 4 ओवर 5, ये हो गया 4 ओवर 5 x ओवर 20, 5 4 20, x क्या निकल के आएगा 16, तो x निकल गया हमारा 16। उसके बाद अगर हम बात करें साइन 53 डिग्री की, साइन 53 डिग्री क्या हो जाएगा y ओवर 20, और साइन 53 डिग्री गलत हुआ यहाँ पे, cos 53 डिग्री, तो cos के रिस्पेक्ट में कौन है बेस, 53 डिग्री के रिस्पेक्ट में कौन है बेस 3, यहाँ होगा 3, तो ये हो जाएगा 4 दिया 12, तो ये हो जाएगा साइन 53 डिग्री। अब क्या हो जाएगा देखिए 4 ओवर 5, ये आपको खुद देखना है, 4 ओवर 5 इज इक्वल टू y ओवर 20, तो 5 चौक 20, तो y निकल के आएगा 16। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो x वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, और y वाला पार्ट क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये आपको ख्याल में रखना है। तो 20 न्यूटन जो निकल के आएगा, जो फोर्स आएगा वो कैसे निकल के आएगा बताइए, वो हो जाएगा हमारा x के तरफ कितना 12, बट -12 वो आपको खुद देखना है, प्लस क्यों हुआ क्योंकि y पॉजिटिव है, प्लस 16 j कैप, ये क्या हो गया न्यूटन। और आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकलेगा मैग्नीट्यूड खुद देखिए, 12 स्क्वायर -12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 144 प्लस 256, तो क्या हो जाएगा 6001 5001, लेकिन क्या 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20 निकल के आया। तो आपको ख्याल में रखना है कि काउंटर चेक भी कर लेना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि समझ आया होगा, आप नोट डाउन करें, ठीक है। इस तरह से आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये थीटा एंगल बना रहा है और ये y है और x है और ये मान लेते हैं m, तो क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा x ओवर m, तो x क्या निकल जाएगा m cos थीटा। आपको पूरा प्रोसेस उसे पता होना चाहिए। ये वैसे ही अगर sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y ओवर m, तो y क्या निकल के आएगा m sin थीटा, तो y m sin थीटा हो गया और ये m cos थीटा। आपको प्रोसेस पूरा पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये जस्ट शॉर्टकट है कि डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, m है तो ये थीटा एंगल में m cos थीटा हो जाएगा, ये m sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और अगर करें, क्वेश्चन है कि एक्स वाई और ये कितना है हमारा 10√2, कुछ भी है, मीटर है या न्यूटन है या मीटर पर सेकेंड है, कुछ भी, स्पीड है, वेलोसिटी है, फोर्स है या जो भी है, डिस्प्लेसमेंट है, व्हाटएवर इसको। और ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसको किस में लिखना है बताइए, वही आई और जे के रिस्पेक्ट में। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो एक्स भी निगेटिव होगा वाई भी निगेटिव होगा, तो इसको क्या कर लें इसका ये, ठीक है। तो ये हम x मान लेते हैं और ये क्या है y, तो बताइए क्या हो जाएगा साइन या cos 45 डिग्री पहले करते हैं, cos 45 डिग्री क्या होगा cos x ओवर 10√2, x ओवर 10√2, और क्या होता है cos 45 1 ओवर √2 बराबर x ओवर 10√2, √2 कैंसिल, तो x क्या निकल के आएगा 10। उसी तरह से साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा बताइए y ओवर 10√2, y ओवर 10√2, साइन 45 भी क्या होता है 1 ओवर √2, y ओवर 10√2, √2 कैंसिल, तो y कितना निकल के आएगा 10। और x वाला पार्ट भी, सॉरी x पॉजिटिव है, मैंने गलत कहा था, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y दोनों होता है, तो ये 10√2 जो होगा इसको r वेक्टर ही मान लेते हैं। ये क्या निकल के आएगा बताइए x पॉजिटिव दैट इज 10i कैप माइनस 10j कैप, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। तो आपको सारे क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, एक्स वाई निकालना तो सीख लिया आपको जस्ट ये देखना है कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ अगर बढ़े, मेरी बात समझ आ रही है, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इतना कॉपी करें।
मानते क्वेश्चन है वही x y और ये कितना लग रहा है, ये 37 डिग्री है और ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो इसको वही किस में लिखना है, I और J के रिस्पेक्ट में। कैसे क्या करेंगे आप खुद कर सकते हैं, तभी मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे करें तो ये हो गया हमारा x और ये क्या y, x निगेटिव और y भी निगेटिव। तो कैसे हो जाएगा बताइए, cos 37 डिग्री, ये ट्रायंगल तो आपको याद होना ही चाहिए। 37 53 डिग्री 90 डिग्री 3 4 5, ठीक है। cos 37 डिग्री अगर करें तो क्या हो जाएगा, x और 10, और cos 37 डिग्री कितना होता है, यहां से निकाल लेते हैं, 4/5 बराबर x बटे 10, 5 गुना 10, तो x क्या निकल जाएगा 8। उसके बाद sin 37 डिग्री की बात अगर करें तो क्या हो जाएगा y ओवर 10, y ओवर 10, और sin 37 डिग्री की बात करें तो 3/5, 3/5 तो y बटे 10, तो ये हो जाएगा 5 गुना 10, तो y निकल के आएगा 6, और x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, x वाला पार्ट, जैसे x तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ दिखाया है। तो हम जो फोर्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल, x क्या आ गया 8, दैट इज -8 i कैप माइनस 6 j कैप। अगर आपका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए इसका, 8 स्क्वायर प्लस 6, -8 का स्क्वायर तो प्लस 8 स्क्वायर होगा ना, 64 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट 10 निकल के आएगा। तो ये आपको चेक कर लेना है कि मैग्नीट्यूड हमारा सही आ रहा है कि नहीं, जो निकाले थे, जो हमने पुट किया 10 न्यूटन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या 10 न्यूटन ही। सिंपल है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं, इतना कॉपी करें। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट का करते हैं। मानते हैं क्वेश्चन है 20 न्यूटन और ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। आप क्वेश्चन अलग लिखें और सॉल्यूशन अलग करें तो ज्यादा बेहतर है। क्वेश्चन में लिख सकते हैं 20 न्यूटन 30 डिग्री, जो भी है नॉर्थ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ वेस्ट वैसे बना दे, और बोले कि इसको आई और जे के रिस्पेक्ट में लिखें। तो कैसे क्या करेंगे बताइए, बहुत सिंपल, इसको भी क्या करेंगे, x है और ये y है, और sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा x ओवर 20, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, √3 ओवर 2, x ओवर 20 2.20, तो x हो गया हमारा 10√3। आपको ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए, नहीं आती है तो उसको रिवाइज कर लें, अगर भूल गए हैं तो आना तो चाहिए। क्या हो जाएगा y ओवर 20, और sin 30 क्या होता है 1/2, y बटे 20 2.20, तो y कितना निकल गया है हमारा 10। तो जो फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 10√3 और पॉजिटिव होगा, i कैप प्लस y का वैल्यू क्या होगा 10 पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 j कैप हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना 10√3 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 दिया कितना 300, 300 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 300 प्लस 100 100, 400 400 का स्क्वायर कितना आएगा 20 आएगा। बहुत सिंपल, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, कितना आप नोट डाउन करें, न्यूटन है ये 60 डिग्री लिया है और ये 10 न्यूटन। आप खुद बना सकते हैं, जस्ट मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। अब बताइए 60 डिग्री है, इसको क्या करेंगे, इसका भी वही हाल करेंगे। ये क्या है x है और ये y है, तो क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री x बटे 10, cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 x बटे 10, 2 5 10, x क्या निकल के आएगा 5। और अगर हम sin 60 डिग्री की बात करें तो ये होगा y बटे 10, और sin 60 क्या होता है √3/2 y बटे 10, 2 5 10, तो y हो गया हमारा 5√3। तो फोर्स जो हमारा निकल के आया है, तो x वाला पार्ट नेगेटिव होगा, -5 i कैप, y पॉजिटिव होगा 5√3 j कैप। तो एकदम सही है, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। इस तरह से और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद करना है, मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा हो सके तो।
ठीक है। शायद मैं करा दिया ना क्या ये वाला, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये हमारा 5 न्यूटन है और ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, सिंपल वैसे ही क्या हो जाएगा बताइए, ये x और ये y, और ये वाला जब भी 53 डिग्री आ जाए तो ये देख लीजिएगा 37 डिग्री, 53 डिग्री, 90 डिग्री, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या हो जाएगा साइन, कॉस कर देते हैं, कॉस 53 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए x बटे 5, और यहाँ से देखिए cos 53 डिग्री 3 बटे 5 क्या हो जाएगा, 3 बटे 5 बराबर x बटे 5, 5 5 कैंसिल, x क्या हो गया 3। उसके बाद साइन 53 डिग्री, इसका ऑपोजिट 4, ये हो जाएगा हमारा y बटे 5, और ये हो जाएगा 4 बटे 5, y बटे 5, 5 5 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा y का वैल्यू 4 निकल के आया, ठीक है। तो हमारा जो फोर्स आएगा वो क्या होगा अभी बताइए, x हमारा हो गया 3 i कैप प्लस y दैट इज 4 j कैप। इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे हम लोग, यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।